जो आप ये क्वेश्चन देख पा रहे हो डिस्प्ले में, ये लास्ट के सीडीएस में आए हुए हैं। अगर आप इनको ट्राई करना चाहते हो तो वीडियो को कीजिए पॉज और ट्राई कीजिए। आइए एक एक करके तीनों क्वेश्चंस को देखते हैं। आपको इसके लिए कुछ चीजें रिक्वायर होंगी, पहले मैं उनको सिखाता हूँ कंसेप्ट, फिर उसके बाद इन पे क्वेश्चंस पे आएंगे। सबसे पहले आपको रिक्वायरमेंट होगी इस वाले कंसेप्ट की, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स के होल स्क्वायर से 4 ज्यादा होता है। एक तो आपको ये पता होना चाहिए। दूसरा, अगर मान के चलिए x बराबर 2 माइनस यहाँ पे √3 दे रखा है, या 2 प्लस √3 कुछ भी दे रखा है, तो यहाँ पे आपको 1 अपॉन एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो आप डायरेक्टली किस तरीके से लिख सकते हैं? एक तो तरीका है रेशनलाइजेशन, दूसरा तरीका आप दोनों के स्क्वायर को देखिए, इसका स्क्वायर होगा 4, इसका स्क्वायर होगा 3। अगर दोनों का डिफरेंस कभी भी 1 आए तो आप डायरेक्टली 1 अपॉन एक्स की वैल्यू लिख सकते हो 2 माइनस के √3। जैसे कि एग्जाम्पल की अगर मैं और कुछ बताता हूँ आपको, यहाँ पे अगर यहाँ पे लिखा है मान के चलिए 3 और यहाँ पे लिखा है 2 प्लस √2, तो 1 अपॉन एक्स की वैल्यू आप डायरेक्टली लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे मैंने देखा इसका स्क्वायर 9 है, यहाँ पे देखा इसका स्क्वायर होगा यहाँ पे 8, तो मैंने देखा 1 अपॉन एक्स की वैल्यू डायरेक्टली लिख सकता हूँ 2 माइनस के 3 माइनस के 2 √2। तो आप ये चीजें डायरेक्टली लिख सकते हो। बस एक चीज होनी चाहिए, दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस 1 होना चाहिए और पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, यहाँ से दो चीजें आपको पता होनी चाहिए थी। इस क्वेश्चन को देखते हैं। अब मैं यहाँ पे अगर देखूं, इसको मैं थोड़ी देर के लिए ए मान लेता हूँ, इस वाले टर्म को, तो यहाँ पे लिखा है ए। अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो क्या ये वाला 2 प्लस √3 को अगर मैं थोड़ी देर के लिए एक्स मानता हूं तो 1 अपॉन एक्स की वैल्यू 2 माइनस √3 नहीं होगी क्या? अगर मैंने इसको ए माना ही था, इसकी पावर एक्स को, तो ये भी क्या हो जाएगा 1 अपॉन ए की पावर एक्स, यानी कि 1 अपॉन ए, यानी कि ये हो जाएगा 1 अपॉन ए। इसकी वैल्यू क्या दे रखी है 2। अगर आपको कभी भी x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू 2 दी जाए, आपको ये याद करना होगा, x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू 2 दी जा रही है, तो आपको डायरेक्टली यहां से पता कर लेना कि x वैल्यू 1 रही होगी। अगर x की वैल्यू 1 है, यानी कि a की वैल्यू 1 है, तो 1 अपॉन a की वैल्यू भी 1 ही रही होगी। तो यहाँ पे पूछा क्या है? 1 माइनस के 1, यानी कि 0 आपका आंसर हो गया। एक तरीका तो ये है इसको सॉल्व करने का। एक दूसरा तरीका भी बताता हूँ। जनरली हम क्या कर रहे हैं अभी, 2 प्लस √3 की होल पावर को मैं, की होल पावर x को मैं a मान ले रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या लिखा है? a प्लस 1 अपॉन ए इज इक्वल टू 2। यहाँ से मैं सॉल्व करता हूँ, ए स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2a। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये a माइनस 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ से भी a की वैल्यू 1 आ ही जाएगी। तो या तो इस तरीके से सॉल्व कीजिए। अगर आपको ये पता है कि x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर 2 दे रखा है, तो x की वैल्यू 1 होगी। तो यहाँ पे जैसे ये निकल के आया कि a प्लस 1 अपॉन ए बराबर 2 है, तो a की वैल्यू डायरेक्टली 1 ही रही होगी। हालांकि इसके बारे में मैं कुछ चीजें और बताऊंगा आपको थोड़ी देर में। अब इस क्वेश्चन को यहाँ पे देखिए। इसका एक तरीका और था, उसको अभी हम देख लेंगे थोड़ी देर में। इसको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है? एक्स की पावर 4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे ये दिया गया है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, आपको ऐसी इक्वेशन कभी भी दी जाए तो आप इसको डिवाइड कर दीजिए एक्स स्क्वायर से, या एक्स से, कभी एक्स स्क्वायर से करना पड़ता है, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन बाई क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और यहाँ पे बचेगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब इस वाले टर्म को यहाँ पे मैं इधर ले आता हूँ, यानी कि क्या हो जाएगा यहाँ पे? एक्स स्क्वायर, यहाँ से थोड़ा सा स्पेस और बना लेते हैं, तो यहाँ पे होने वाला है एक्स स्क्वायर माइनस के 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। मेरे को ये चीज यहाँ पे पता चल चुकी है। अब मैंने अभी सीखा था कि x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर x माइनस 1 अपॉन एक्स के होल स्क्वायर से 4 ज्यादा होता है। अगर मैं इसको सोचूं कि ये लिखा है थोड़ी देर के लिए a माइनस 1 अपॉन ए का अगर होल स्क्वायर करूं तो यहां से आएगा 1, तो यहां से मैं a प्लस 1 अपॉन ए का होल स्क्वायर निकाल सकता हूं, जो कि होने वाला 1 प्लस 4, यानी कि 5। तो यहां से a प्लस 1 अपॉन ए की वैल्यू आ जाएगी √5, और a प्लस 1 अपॉन ए क्या हुआ था? एक्स स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ चुकी है √5। अब मेरे पास दो चीजें हैं, एक तो सिंपली दे रखा है यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू मेरे को पता है, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू भी मैंने निकालनी है। दोनों को लिख लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस के 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1 थी, और यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू मैं निकाल चुका हूँ, जो कि है √5। दोनों इक्वेशन को जोड़ देते हैं, यहाँ से 2x स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस √5। मेरे से पूछा क्या है? 2x की पावर 4। अभी मेरे पास एक्स स्क्वायर आ चुका है, स्क्वायर कर दिए दोनों तरफ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4x की पावर 4, यहाँ पे स्क्वायर करोगे तो 1 प्लस 5 प्लस 2 √5। ये क्या बन चुका है? 4x की पावर 4 इज इक्वल टू 6 प्लस 2 √5।
तो यहाँ से 2x की पावर 4 पूछा है, तो यहाँ पे 4x की पावर 4 है, तो यहाँ से 2 से डिवाइड कर देते हैं तुरंत, तो यहाँ पे क्या बचेगा 3 प्लस रूट 5, जो कि आपका आंसर होगा 3 प्लस रूट 5। ठीक है, यहाँ पे क्या है, x माइनस वन अपॉन एक्स की वैल्यू दी है 2, तो यहाँ से मैं इजिली x प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू कैसे निकाल सकता हूँ, वही वाला जो कंसेप्ट मैंने बताया था कि x प्लस वन अपॉन एक्स का स्क्वायर x माइनस वन अपॉन एक्स के स्क्वायर से 4 ज्यादा होता है, इसकी वैल्यू मेरे को पता है 2 है, तो यहाँ से x प्लस वन अपॉन एक्स का स्क्वायर वो कितना आ जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 4, तो x प्लस वन अपॉन एक्स का जो स्क्वायर होगा वो आने वाला है 8, तो x प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2√2। आपको x प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू पता है, x माइनस वन अपॉन एक्स की वैल्यू पता है, पूछा क्या आपसे ये, यहाँ से क्या है, इसको मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फॉर्मूले से a माइनस बी और a प्लस बी में ब्रेक कर सकता हूँ, तो यहाँ से x माइनस वन अपॉन एक्स, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स, ये मिल जाए x माइनस वन अपॉन एक्स की वैल्यू आपको 2 दी गई है, यहाँ से हम इसकी वैल्यू निकाल चुके हैं, तो 4√2 आपका यहाँ भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया ये क्वेश्चन। इनके साथ साथ मैं कुछ चीजें और भी बता देता हूँ आपको। अगर x प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू 2 दी गई है, तो डायरेक्टली आपको यहाँ से x की वैल्यू 1 पुट कर देनी है। x प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू आपको अगर -2 दी गई है, तो यहाँ से आपको डायरेक्टली x की वैल्यू -1 पुट कर देनी है। दूसरा, x प्लस वन अपॉन एक्स की जो वैल्यू होती है वो 2 से हमेशा बड़ी होती है या बराबर होती है। x यहाँ पे शुड बी रियल पॉजिटिव नंबर। x प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू हमेशा -2 से छोटी होगी या -2 के बराबर होगी यदि x कैसा है, नेगेटिव। कैसा है, नेगेटिव है, x बिलोंग्स टू नेगेटिव, यहाँ पे लिख देता हूँ x बिलोंग्स टू नेगेटिव। इसके साथ साथ आपको ये भी याद रखना है, x प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू अगर 1 दी जाए, x प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू अगर -1 दी जाए, तो क्या लेना है यहाँ पे, x प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू अगर 1 है, तो यहाँ से एक्स क्यू बराबर -1 रहा होगा, और यहाँ से एक्स क्यू बराबर 1 रहा होगा, ये याद रखना है। x प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू अगर √3 है, या x प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू -√3 है, तो यहाँ से आपको याद रखना है x की पावर 6 बराबर -1 रहा होगा, और यहाँ से आपको याद रखना है x की पावर 6 बराबर 1 रहा होगा। ये चीजें आपको याद रखनी है, आपको हेल्प करेंगी डायरेक्टली वहां पर। ठीक है,